दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपको बता दूं कि यह कहानी आप भूल कर भी मिस करने की गलती मत करना। इस कहानी के लिए मैंने काफी मेहनत भी की है और मैं आपसे पहले भी कई बार कह चुका हूं कि मैं आपके लिए पूरी तरह समर्पित हूं और मुझे चाहे कितनी ही मेहनत करनी पड़े, मैं आपके लिए चुन चुन कर एकदम वास्तविक रियल कहानियां लेकर आता हूं। और इस कहानी को लाने के लिए मैंने पूरे दिन भर अपने गांव के चक्कर लगाए हैं। आपने आज तक जितनी भी हॉरर कहानियां सुनी है, उन सभी में कहीं भूत की कहानी, कोई डायन की कहानी होगी या कोई चुड़ैल होगी, यानी ये 2-3 कैरेक्टर ही होते हैं। लेकिन मुझे आज पहली बार ये पता चला कि इनसे ऊपर से लेवल भी एक चीज और होती है जो इनसे भी ज्यादा पावरफुल होती है और उसे कंट्रोल में करना काफी मुश्किल होता है। नॉर्मली इन चीजों को तो कोई बाबा जी या कोई तांत्रिक विद्या के जरिए भी अपने काबू में पा लेता है, लेकिन आज मैं जिस चीज के बारे में आपसे जानकारी शेयर करने वाला हूं, वो इतनी भयानक और इतनी ताकतवर है कि कोई तांत्रिक और कोई बाबा जी भी उसको अपने कब्जे में नहीं कर सकते। और मुझे भी आज पहली बार ये पता चला कि ऐसी कोई चीज भी हो सकती है। दरअसल हमारे गांव की एक काफी भयानक हिस्ट्री रही है और इस हिस्ट्री को मैंने थोड़ा बहुत सुन रखा था, लेकिन मुझे इसी हिस्ट्री की पूरी तह तक जाना था। तो मैंने गांव के कुछ पुराने बुजुर्गों के पास जाने का फैसला किया, क्योंकि असली कहानी वहां पर ही जाकर पता चल सकती थी। तो कुछ लोगों ने मुझे बताया कि गांव के जो सबसे पुराने बुजुर्ग आदमी हैं, जिनकी उम्र 90 साल हो चुकी है, वो इस घटना के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानते होंगे। तो मैं भरी दोपहर में ही अपनी बाइक पर बैठकर उस बुजुर्ग दादाजी के पास पहुंच चुका। लेकिन वहां पर पहुंचकर मुझे पता चला कि दादाजी की तबीयत पिछले कुछ समय से खराब चल रही है और उनके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा है। ये सुनकर मेरा मूड पूरा खराब हो गया, क्योंकि मैं काफी मेहनत से अपने गांव की इस हिस्ट्री को जानना चाहता था और जो अंतिम इंसान इस कहानी को जानते थे, उनकी भी तबीयत खराब हो चुकी थी और शायद उनके आगे का समय का भी कोई पता नहीं था कि वो कब ठीक होंगे या ठीक नहीं भी होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार उनसे बात करके तो देखते हैं। अगर ये थोड़ा बहुत बोलते हैं तो अच्छी बात है, वरना ये स्टोरी आज इनके साथ यहीं पर छोड़ जाते हैं। पर शायद दोस्तों, ये आप लोगों की दुआ ही थी कि वो जैसे तैसे टूटे फूटे भी बोले, लेकिन उन्होंने मुझसे बोलना शुरू किया। जब मैंने उनसे कहा कि मुझे अपने गांव की वो पुरानी स्टोरी जाननी है जहां से हमारे गांव में सबसे भयानक घटना घटी थी, तो वो मुझे तुरंत सुनाने के लिए तैयार हो गए। अब चूंकि उनकी तबीयत खराब थी तो वह लगातार बोल नहीं सकते थे, इसलिए उनको ये कहानी मुझे बताने में 5-6 घंटे लग गए और मैं सुबह 12 बजे का उनके पास बैठा हुआ शाम को 6 बजे उठ करके आया। लेकिन दोस्तों, मैंने आपके लिए उस कहानी को पूरा सुना, अच्छे से समझा। उस कहानी के बारे दादाजी के मुंह से एक एक लफ्ज को सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे, क्योंकि आज भले ही हम मॉडर्न जमाने में आ गए हैं, लेकिन उस जमाने में लोगों के साथ ऐसी घटनाएं वास्तव में हुआ करती थी। और यह मुझे तब जाकर एहसास हुआ जब उन दादाजी ने ये चीजें मुझे अच्छे से समझाई। और मैं अभी से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप इस कहानी को पूरी सुनने की कोशिश करना, तब जाकर आपको एहसास होगा कि आज से सालों पहले भी गांव के अंदर ऐसी चीजें हुआ करती थी। लेकिन अगर आप इस स्टोरी को बीच में छोड़ देंगे तो आप यकीन मानिए कि प्रतिलिपि की सबसे बेहतरीन कहानियों में से एक कहानी आप मिस कर देंगे। ये घटना करीब आज से 150 साल पहले की है और ये घटना केवल एक इंसान के साथ नहीं घटी थी, बल्कि पूरा गांव उस साए के चपेट में आ चुका था। तो चलिए अब आगे स्टोरी शुरू करते हैं।